टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। टॉलमी टू ने भी डायोनिसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था परंतु बाद में खल्लाड़ प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लामा तारनाथ, 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 तिब्बती लामा तारनाथ। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व, 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 अशोक
273 से 232 ईसा पूर्व, अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व, अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता शुद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। 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 असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी।
असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीबर। कारुवाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया गया है। 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 बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ
दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेवी 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 अशोक की एक अन्य पत्नी थी। जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा। 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 अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रिय रसिक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय
देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवाना प्रिय देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर
विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। देवों की प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इसमें कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और उसने दूसरे राज्यों
राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अब उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी गोश्त के बदले धर्म को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई
सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायग्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र थे। वचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। 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 गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। गुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक
सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार
के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। पांचवें बृहत शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। 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 दशरथ सम्राट
सम्राट अशोक का पौत्र था। दशरथ 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 के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागा अर्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवाना प्रिय की उपाधि ग्रहण की। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी। बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुम्भ ने कर दी।